भगवान की शरण में जाने का उपाय, न रोजगार छोड़ो, न व्यापार छोड़ो, न लोगों से मिलना जुलना बात करना भी मत छोड़ो। बस एक काम करो, आप लोग अपने घर में अपने भगवान को भोग लगाते हो, खीर, पूड़ी, हलवा। कभी आपने मांसाहारी भोजन भगवान को लगाया भोग में? जिस भोजन को आप पवित्र मानते हो वही तो भगवान को चढ़ाते हो ना। अपवित्र भोजन को कभी भोग नहीं लगाते हो। यही नियम, इसी नियम का पालन करो। मां सरस्वती का वास आपके गले में, आपके कंठ में है। यानी आप अपनी वाणी से मां सरस्वती को भी वाणी रूपी भोग लगा रहे हो। यानी कि वो सारी गालियां, सारी अपशब्द बातें मां सरस्वती के ही तो गोद से निकल रही है। तो क्या मां सरस्वती को गाली अर्पित करोगे? नहीं। तो आपको अपनी जुबान, मां सरस्वती को प्रसन्न करना है तो अपनी जुबान कैसी रखनी पड़ेगी? शुद्ध, सात्विक, मीठी, अच्छी अच्छी बातें। अगर कोई गलत भी कर दिया तो भी तो प्रेम से कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं ना, ये गलत हो गया, इससे तुम्हारा नुकसान होगा, इससे मेरा भी नुकसान होगा। तो वाणी को शुद्ध करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप पैसे कमा रहे हो, आप रोजगार व्यापार कर रहे हो, आप लोग अपने घर में भी आते हो तो पैसा भी भगवान को अर्पित करते हो ना, पैसे चढ़ाते हैं ना आप जरा सोचिए, क्या भगवान को अर्पित करने वाला जो पैसा है, जिस दिन आपको पता चलेगा ये पैसा चोरी से, बेईमानी से ये पैसा आया है, क्या उस पैसे को भगवान को अर्पित करोगे? कर पाओगे? अंदर से संकोच नहीं होगा कि ये गलत है? जिस कर्म को कर कर आपकी आत्मा मलिन होती है, आपकी आत्मा धिक्कारती है, तुमने गलत किया है, बुरा किया है, तो आप भगवान को क्या वो कर्म अर्पित करोगे? आप जिस दिन कोई बड़े काम, महान काम, किसी को सहयोग करने वाला काम करते हो, उस दिन आपके मन में कितनी प्रसन्नता होती है और आप अपने भगवान की शरण में जाकर कहते हो, भगवान आज मैंने ये काम किया है, अच्छा काम किया है, गर्व से अपने भगवान को कहते हो। यानी कि आप अपने कर्म को भी भगवान को अर्पित करो। जिस कर्म को भगवान को अर्पित नहीं कर पाओगे, भगवान को शेयर नहीं कर पाओगे, बता नहीं पाओगे, गर्व से नहीं कह पाओगे, वो कर्म मत करो। जिस भोजन को आप भगवान को अर्पित नहीं कर पाओगे, उस भोजन को मत करो। जिस धन को भगवान को अर्पित नहीं कर पाओगे, उस धन को अर्जित मत करो। जिन सोच को भगवान को अर्पित नहीं कर पाओगे, वो सोच अपने अंदर मत रखो। अगर आप हर चीज को भगवान को अर्पित करते हुए चलोगे और जो चीज भगवान के लायक नहीं है, भगवान को पसंद नहीं है, उसको रिजेक्ट करना शुरू कर दोगे, यानी भगवान के लिए जीवन जीना शुरू कर दोगे। जो भगवान को पसंद है वही मुझे पसंद है, जो भगवान को पसंद नहीं वो मुझे पसंद नहीं। बस यहीं से तो फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है, यहीं से तो चीजें बदलनी शुरू हो जाती है और यहीं से आपके जीवन में शुद्धता चली आती है। छोटी सी कहानी मैंने आपसे कही कि जब उस व्यक्ति ने ये जाना कि आज मेरे साथ भगवान बैठे हुए हैं, तो उस दिन वो झूठ नहीं बोल पाया, किसी को गाली नहीं दे पाया, किसी के साथ झगड़ा नहीं कर पाया, अपने कर्मचारियों का शोषण नहीं कर पाया, किसी का हक नहीं मार पाया। तो रात्रि में परिणाम क्या हुआ? दिन के आचरण, दिन की सोच, दिन के कर्म अच्छे हुए तो रात में बिना स्लीपिंग पिल्स यानी बिना नींद की दवाई खाए हुए उसको चैन की नींद आ गई थी, सर भारी नहीं था, सर में दर्द नहीं हो रहा था। यानी प्रत्येक व्यक्ति के कर्म का ही परिणाम फल के रूप में आता है हमारे साथ में। और जो व्यक्ति मन से शुद्ध है, वचन से शुद्ध है, कर्म से शुद्ध है, वो बिजनेस करे, रोजगार करे, व्यापार करे, हर बार वो भगवान की शरण में रहकर ही सब कुछ कर रहा है। यही भगवान की शरण में जाने की सबसे सरल विधि है।